नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर है, जो 10 जुलाई से अभी तक बंद चली हुई है। कारण है कि कई जगहों पर भारी बरसात में सड़क पर मलबा गिरा हुआ है। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से, डंगे खिसकने की वजह से हवा में पटरी लटकी हुई है और कई जगहों पर मलबे के ढेर अभी भी पटरी पर देखे जा रहे हैं और उस मलबे को अभी हटाने का प्रयास किया जा रहा है। 10 जुलाई के बाद से कालका शिमला रेल मार्ग पर रेल सेवा पूरी तरह से बाधित चली हुई है और अब जल्द ही रेल सेवा को बहाल करने की तैयारी रेलवे द्वारा कर ली गई है। और इसी का ही परिणाम है कि जो मलबे रेल पटरी पर गिरा हुआ है, जो भूस्खलन की वजह से आप देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें हैं और वार्ड नंबर 13 का ये क्षेत्र है, जहां पर भारी भूस्खलन की वजह से यहां पर भारी मलबा गिरा हुआ था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मलबा काफी ज्यादा था और इस मलबे को हटाने के लिए यहां पर जेसीबी लगी हुई है। आंजी के पास भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। वहां पर जो पटरी थी वो हवा में लटकी हुई थी, उस पटरी को अब दुरुस्त करने के लिए वहां पर डंगे का निर्माण किया जा रहा है। और कंडा घाट रेलवे स्टेशन में प्राचीन हनुमान मंदिर गिर जाने की जमींदोज होने के बाद जो भूस्खलन वहां पर हुआ है, तो उसकी वजह से वहां पर भी रेलवे ट्रैक बाधित हुआ था। वो भी उसको वहां पर भी मलबे को हटाया जा रहा है। और शिमला में समरील के पास शिव बॉडी के नजदीक हुए भूस्खलन की वजह से, जहां शिव बॉडी में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पर मंदिर में माथा टेकने गए थे, उनकी मौत हुई थी। और उस भूस्खलन के कारण जो पटरी है वो वहां पर हवा में लटकी हुई है। अब उसे ठीक करने के लिए भी डंगे का काम चला हुआ है। तो उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के महीने में रेल सेवा बहाल हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह के हालात रेल पटरी के बने हुए हैं। कालका शिमला विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग वर्ष 1903 में पहली बार इस रेल मार्ग पर ट्रेन चली थी। तब से लेकर और अब तक इस प्रकार की परिस्थिति, अगर कोरोना के समय को छोड़ दिया जाए, तो भूस्खलन की वजह से कभी भी इतने लंबे समय तक रेल सेवा बाधित नहीं रही है। करीब 2 महीने का वक्त हो चुका है। कालका शिमला रेल मार्ग पर अभी तक रेल सेवा बहाल नहीं हुई है। हालांकि रेलवे ने कालका से लेकर कोटी तक रेल सेवा को बहाल किया है। और कोटी वो स्टेशन है जहां पर सबसे पहले भूस्खलन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में जब भारी बारिशें हुई थी, तो सबसे पहले कोटी रेलवे स्टेशन के पास भूस्खलन हुआ था और उसकी वजह से रेल सेवा बाधित हो गई थी। रेलवे ने पहले 16 जुलाई तक रेल सेवा को स्थगित किया था, उसके बाद 6 अगस्त तक, और फिर अगस्त में जो आपदा आई उसके बाद रेल सेवा अभी तक बाधित है। क्योंकि उस दौरान कंडा घाट और समरील में कंडा घाट में भूस्खलन के वजह से पूरा मलबा मंदिर का पूरा पटरी के ऊपर आकर गिर गया और समरील में जो पटरी थी वो करीब 50 मीटर तक हवा में लटक गई। तो इस तरह की स्थितियां थी। हालांकि बीच में जब रेल सेवा कालका से लेकर सोलन तक बाधित थी, तो रेलवे ने सोलन से लेकर शिमला तक एक ट्रेन चलाई हुई थी, ताकि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे थे उन्हें सुविधा मिल सके। शिमला में सोलन में करीब 12:30 बजे वो ट्रेन पहुंचती थी, 3:30 बजे यहाँ से वापस जाती थी। लेकिन अगस्त के महीने में जो आपदा आई और 11 अगस्त के से लेकर 14 अगस्त के बीच में जो बारिशें हुई, उसके बाद कंडा घाट रेलवे स्टेशन और समरील के पास रेल पटरी के हवा में लटक जाने के बाद वो रेल सेवा भी बंद हो गई। अब कालका से लेकर कोटी तक रेल सेवा को बहाल किया गया है। करीब 11 किलोमीटर का सफर है और ऐसा नहीं है कि 2 ट्रेन सुबह आती है और वही ट्रेन शाम के वक्त वापस चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे होंगे, क्योंकि जो कोटी रेलवे स्टेशन है वो काफी हाइट में है, सड़क से बहुत दूर है। लेकिन रेलवे ने अब रेल सेवा को बहाल वहां तक किया हुआ है। 5 सितंबर से कालका से लेकर कोटी तक रेल सेवा बहाल की है। लेकिन कोटी से लेकर शिमला तक अब अभी तक रेल सेवा को बाधित है।
आप देख रहे हैं इस वक्त जो मलबा गिरा हुआ है, मलबे को हटाया जा रहा है। सोलन का यह क्षेत्र है और वार्ड नंबर 13 के पास ये भूस्खलन हुआ है। सप्रून चौक है। सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जो यहाँ पर काम चला हुआ उसके कारण बच्चों को भी समस्याएं हो रही है आवागमन की। आप देख रहे हैं बच्चे अब स्कूल से उनको छुट्टी हुई है, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। मलबे के बीच से उन्हें क्रॉस होना पड़ रहा है क्योंकि कालका शिमला जो ट्रैक यहाँ पर है, आप देख रहे हैं कि आवागमन का इस क्षेत्र के लोगों के आवागमन का यह प्रमुख रास्ता भी है। बड़ी संख्या में वार्ड नंबर 13 और 14 के लोग यहाँ से गुजरते हैं। तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि काफी मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है। मलबे को हटाने का काम यहाँ पर चला हुआ है और लोगों को भारी दिक्कतों का यहाँ पर फिलहाल सामना करना पड़ रहा है। और आंजी और सोलन रेलवे स्टेशन के बीच में अब यही पॉइंट बचा हुआ था जहाँ पर भूस्खलन और मलबा गिरा हुआ है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर मलबे के ढेर लगा हुआ था और मलबे को हटाने का काम सुबह से ही यहाँ पर चला हुआ है। जेसीबी मशीन को यहाँ लगाया गया है। सोलन रेलवे स्टेशन पर जेसीबी मशीन को उतारा गया और वहाँ से जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँची है रेलवे ट्रैक पर। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कालका शिमला रेल मार्ग की। जनाब और तस्वीरें इस वक्त चलो नाम बताना है। और यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है और जो काम कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। पंजाब केसरी टीवी में आपका सब स्वागत है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम अजय कुमार। अजय कुमार जी, कब से लगे हुए हैं यहाँ पर काम करने? सर हम 2-3 दिन से लगे हुए काम करने। लगातार 3 दिनों से। तो जो ये मलबा गिरा हुआ था वो कितने बड़े एरिया में गिरा हुआ था? काफी बड़े एरिया में गया था। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, काफी आगे बहुत मलबा था। अच्छा जी। और ये थोड़ा मलबा है आगे और भी काम दयाबाजी करने के लिए। अच्छा, अभी आगे भी मलबा कहीं गिरा हुआ? हाँ जी बता तो रहे थे, मलबा भी आगे। हाँ जी मलबा है आगे, बता रहे हैं। और जो अजय कुमार नाम था, अजय कुमार जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि मलबा यहीं नहीं बल्कि आगे भी और वहाँ पर भी हटाया जाएगा। और जो मलबे के ढेर तो यहीं पर इसी पॉइंट पर 2 दिनों से काम चला हुआ है। इसमें तो कल से चला, कल से चला है। तो आज लग रहा है कि खत्म हो जाएगा? आज हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पर करोगे? तो अभी तक कितनी जगहों पे काम कर चुके हैं आप लोग? हम तो कालका वगैरह में काफी जगह कर चुके हैं। जो ये मशीन आई है कालका से आई है? नहीं, धर्मपुर से आई हुई थी, मतलब मशीनें लगी हुई थी ना। अच्छा, कालका में करके आए थे। अच्छा, तो अभी बीच में कोई पोर्शन है जहाँ पर अभी काम होना है? हाँ जी आगे होना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे अजय कुमार जी है जो हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे रहे थे। और कई जगहों पर अभी कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर मलबा गिरा हुआ है। कालका शिमला रेल मार्ग पर विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग 10 जुलाई से अभी रेल सेवा बाधित है क्योंकि जगह जगह पर कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से जो मलबा है वो ट्रैक पर गिरा हुआ है। कई जगहों पर जो पटरी है वो हवा में लटकी हुई है, वहां पर डंगे लगाने के काम अभी चले हुए हैं। समरील में काम चला हुआ है, कंडा घाट में मलबा हटाने का काम चला हुआ है। सोलन रेलवे स्टेशन के नजदीक ये जो एरिया जहां पर हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर मलबा हटाने का काम चला हुआ है। और थोड़ा आगे एक और पॉइंट है जहाँ पर मलबा गिरा हुआ है, आंजी के पास डंगा लगाने का काम चला हुआ है क्योंकि वहाँ पर 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वो हवा में लटका हुआ है। हालांकि अब काफी हद तक उसे ठीक कर दिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि रेलवे का जो प्लान है उनका प्लान है कि किसी न किसी तरह से अक्टूबर के महीने में रेल सेवा को बहाल किया जाए। और जिस तरह से काम चला भी हुआ है, उम्मीद है कि अक्टूबर तक रेल सेवा शुरू हो जाएगी। वर्ष 1903 के बाद ये पहला मौका है जब भूस्खलन की वजह से रेल सेवा इतने लंबे समय के लिए बंद रही होगी। हालांकि कोरोना के समय में रेल सेवा काफी समय के लिए बंद रही थी, लेकिन भूस्खलन की वजह से इतने लंबे समय के लिए कभी रेल सेवा बाधित नहीं रही। जब शिमला में भारी बर्फबारी भी हुई तो उस दौरान भी कालका शिमला रेल मार्ग पर ट्रेनें चलती रही। एक आधे दिन के लिए यदि बाधित हुई होगी तो उससे ज्यादा
जो आंकड़े हैं उस ऐसे गवाही नहीं दे रहे हैं कि बड़े लंबे 2-3 महीने के लिए इस तरह से बाधित रही हो जो इस बार देखने को मिला है। कारण है कि जगह जगह पर भूस्खलन हुए हैं और भूस्खलन की असली वजह 4 लेन भी रहा है। कई जगहों पर 4 लेन की वजह से 4 लेन के डंगे जब गिरे तो वो उसकी वजह से रेलवे ट्रैक के ऊपर मलबा गिरा, जो 4 लेन के नीचे रेलवे स्टेशन रेल लाइन थी और जो रेल लाइन 4 लेन से ऊपर है तो वहाँ पर जिस तरह की वर्टिकल कटिंग की गई है तो उसकी वजह से पहाड़ दरकने से जो भूस्खलन हुआ है उससे जो रेल पटरी है वो हवा में लटक गई। तो इस तरह की स्थितियां हैं और इस वक्त आप कालका शिमला रेल मार्ग देख रहे हैं जहां पर मलबा हटाने का काम पिछले कल से चला हुआ है और उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर तक रेल सेवा बहाल हो जाएगी। कालका शिमला रेल मार्ग पर एक बार फिर ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब।